शेराम, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आयशा को लेकर आए, लेकिन हम मजीद आपका कोई एहसान नहीं लेना चाहते। इसमें एहसान की कौन सी बात है? बात हमारी इज्जत पर आके खड़ी हो जाती है ना। खैर, आप नहीं समझेंगे। आप बताइए ऑपरेशन में कितना खर्चा होगा, हम अरेंज कर लेंगे। कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता वो ना हो, लेकिन मेरे और तो रिश्ते बने हैं ना। आपका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है शहराम। आयशा मेरी बहनों की तरह। मेरी बहन है आयशा, और मुझे उसकी फिक्र आपसे ज्यादा है। आप छोड़ दीजिए उसकी फिक्र। आप सिर्फ इतना बताइए कि खर्चा कितना होगा, हम अरेंज कर लेंगे। आपका एहसान हमें मजीद नहीं चाहिए। बस करते हैं, बस करते हैं, प्लीज। मैं, मेरा वजूद इतना ही नापसंद है तो कभी आपके सामने नहीं आऊंगा मैं। प्लीज ये बातें करना बंद कर दे, तकलीफ होती है मुझे। बहुत बहादुरी चढ़ी हुई थी तुम। हाँ, मेरी बात समझ में नहीं आती एक बार में। क्या जरूरत थी तुम्हें हवेली में जाने की? पता नहीं है तुम्हें, तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया, दिमाग खराब हो गया मेरा। क्यों गई थी तुम? मेरी बेइज्जती कराने के लिए गई थी? हाँ, इज्जत तो सिर्फ आपकी है तब्रेज। लोग मुझे किन किन नामों से बुला रहे, कुछ अंदाजा है? आपकी माँ के कहने पर कोई मुझे बुरी औरत समझता है, कोई मुझे ताने देता है कि शायद मैं अपने शौहर के मरने का इंतजार कर रही थी। लोग लालची समझ रहे हैं मुझे कि दौलत की हवस में पागल हो गई। और इंतहा की हद ये है कि पैसे भिजवाए गए हैं मुझे आपसे पीछा छुड़वाने के लिए। क्या कसूर था मेरा? क्या मांगा था मैंने आपसे? आप सबको जानते हुए भी दिन की रोशनी नहीं आते। इल्जाम किस पर लगेंगे? मुझ पर। और वैसे भी मैं कोई पहली लड़की तो हूं नहीं जिस पर हवेली की तरफ से इल्जामात लगाए गए। सब जानती हूं। आपके कहने पर और अपने घर वालों के कहने पर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, वरना आमिर के बाद भी गुजारा कर रही थी मैं, आगे भी कर लेती। अगर नहीं संभाला जा रहा ये रिश्ता तो छोड़ दे। ये क्या फजूल बातें कर रही हो? घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक वक्त की रोटी पर गुजारा कर लूंगी, लेकिन अपने खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। कैसे हैं शराब भाई आप? अरे लेट जाओ, लेट जाओ। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, बड़े अरसे से दर्द था, तुम्हें डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इस तरह तकलीफें पालना अच्छी बात नहीं है। आपने भी तो एक तकलीफ पाली है ना।
वो थोड़ी मुख्तलिफ है, बट वो तकलीफ नहीं। मुझे आप यहाँ लाए ना। थैंक यू। बहने भाइयों को थैंक यू नहीं कहते। बहनें हक तो जताती है ना। मैं जब घर चली जाऊंगी तो आप मुझसे मिलने आएंगे। आऊंगा। तुम्हारी सारी पसंदीदा चीजें लेके आऊंगा। आयशा, बस बेटा आराम करो, ज्यादा बातें नहीं करनी। हाँ, बिस्मिल्लाह करो। हमने ना तबरेज साहब को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनकी पेशकश का क्या जवाब दूं? कहा तो है हाँ कर। इसमें बड़ा सोचने की बात ही क्या है? ऐसे मौके बार बार थोड़ी मिलते हैं। फौरन हाँ कर। मैं हूँ आ गया हूँ। जिस वक्त तुमने बुलाया था उसी वक्त आ गया, अपना बैग लेकर आ गया। अब कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। अंदर आने की इजाजत मिलेगी? मुझे Sorry. Sorry.
वक्त ठहर जा बस दो पल को, वक्त ठहर जा बस दो पल को, वो मिलने को आई। तेरा इश्क जो तारी हुआ बन के जारी हुआ। ये आप तो उन्होंने बनाया था ना? आपको पता है जब महानूर आपी को लगता है ना कि मैं सो गई हूँ तो वो इसे निकाल कर देखती रहती है। शायद अगर मैं आज ना बचता तो बहुत लोगों का भला हो जाता। शहरा, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से मत निकाला कीजिए। चोट आपको लगती है, तकलीफ दूसरों को होती है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ बाकी है महानूर? और अगर है तो अस्सलाम वालेकुम छोटी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाशिम, हाशिम। जी शहराम साहब। सामान कुछ पड़ा है, वो भी गाड़ी में रखो और तैयार हो जाओ, हमने निकलना है। जी बेहतर। कहीं जा रहे हो? जी कराची जा रहा हूँ, शायद रात वहां रहना पड़ जाए, कल आ जाऊंगा वापस। खैरियत? कुछ काम है। जाहिर है। अब मुझे क्यों बताओगे तुम? हर कोई मुझसे बातें छुपाता है। एक वक्त था जब हर काम की तफसील तुम मुझे बताते थे। ऐसी बात नहीं है छोटी अम्मी, मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं हूँ, मुझे छुपा के क्या फायदा है। बस एक घर है, उसको देखने जा रहा हूँ। कौन सा घर? मेरा, अब्बू जान ने खरीदा था। वसीयत में तो उसका जिक्र नहीं था। ठीक कह रही हैं आप, मुझे भी नहीं मालूम था। शहबाज चाचा ने बताया मुझे, कागजात भी कुछ ही दिन पहले उन्होंने दिए। सही सोचती थी मैं, तुम्हारे अब्बू जान ने बहुत राज रखे, शायद मैं ही नहीं समझ पाई, या उन्होंने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि किसी बात का जिक्र कर। अच्छा, राज तो आपने भी बहुत छुपाए हैं मुझसे। मैंने तुमसे क्या छुपाया है? हर बात तुम्हें मालूम है। क्या वाकई दुरुस्त बात है? तबरेज अपना रिश्ता तय होने के बावजूद जो हरकतें कर रहा है उसका मुझे अब्दुल और गांव वालों से मालूम। वो आपको पता था लेकिन फिर भी पर्दा डाला आपने उसकी हरकतों पर। शायद इसलिए कि आपने समझा मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूं, अगर उसकी दुखती रग का मुझे पता लग गया तो फायदा उठा सकता हूं। फरियाल रातों रात चली गई वो हवेली से, वजह नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि यहाँ की सबसे पुरानी मुलाजमाओं में से एक थी वो जीनत। उसको यहाँ पे रखा गया इस उम्मीद पे कि मेरी उससे शादी हो जाएगी।
ये सब चीजें आपके लिए इंसानों से बढ़कर है। बकवास बंद करो और जाओ स्टेशन के लिए निकलो। इतने दिनों से मेरी जासूसी कर रही थी, इसलिए तुम्हारी फूफो को फोन करके मैंने बता दिया तुम्हारे चाल चलन ठीक नहीं है। एक इंसान ने आपको सारे जहान की मोहब्बत दी, अपनी माँ का दर्जा दिया, आपको क्या मिलेगा उसको ज़ार से हटाकर? और महानूर, एक अरसे तक मैं ये समझता रहा कि शायद मेरी किसी गलती की वजह से महानूर इस हवेली से गई और इस तरह गई है कि वापस ही नहीं आ रही। लेकिन नहीं, उसको भेजने वाली भी आप ही थी। तुम्हें लगा होगा कि बड़े घर से रिश्ता टूटा है तो दूसरी जगह कोशिश कर। बड़ी गैरत आई थी ना जब अपनी शादी तोड़ी थी। तुम शहराम जैसे शख्स का दिल तो बहला सकती हो, लेकिन वो अपनाएगा नहीं तुम्हें। अगर ये सब राज नहीं है तो और क्या है? तुम गलत समझ रहे हो। ये सब राज एक मसलियत के तहत तुमसे छुपाए हैं मैंने। सच तो ये है कि महानूर के जाने के अलावा किसी और चीज की तुम्हें कोई परवाह नहीं। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हकीकत है ना? तो फिर शिकायत कैसी? मैंने आपसे कभी शिकायत नहीं की छोटी। हालांकि जिंदगी ने मौका भी दिया आपसे शिकायत करने का, मैं तो तब भी कुछ नहीं बोल पाया। चलता हूं। ये भी बना है? बिल्कुल अभी अभी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ नाश्ता करना नसीब होगा। क्यों? क्यों नहीं सोचा कभी ऐसा? सोचना चाहिए वो। मैं तो सब सोचता हूँ, और जो सोचता हूँ पूरा भी करता हूँ। तो अम्मी को क्या जवाब देंगे? मैं किसी को कोई जवाब दे नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है जब से यहाँ हूँ उनका फोन नहीं आया होगा? क्या मतलब है? आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई? उन्हें भी पता है कि मैंने क्या बोलना है आगे से, और मुझे भी पता है कि उनका क्या जवाब है। काम अगर उसको दिमाग में रखता। ऐसे तुम्हारे घर में बहुत सुकून है। ऐसा तो मुझे हवेली में भी कभी महसूस नहीं हुआ। फैक्ट्री के बारे में क्या सोचा? फैक्ट्री के बारे में क्या सोच रहे? गए हुए काफी दिन हो गए। मैं फैक्ट्री जाने की क्या जरूरत है? आराम से घर पे बैठो। तबरेज की बेगम हो तो कोई जरूरत है काम करने की? टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। और वैसे भी
बाहर जितना निकलोगी उतना लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। फिर 1 हफ्ते में इलेक्शन है, थोड़ा मोहतात रहो। सही है? जी। आज क्या बना रहे हो खाने में? जो आप कहें। तो आप बोलो। अब तो यहीं आऊंगा मैं खाना खाने। अब याद आया मुझे, ऑफिस में एक काम अधूरा छोड़ आई थी। शाहिद साहब की गारमेंट्स कंपनी में हमारे कुछ ऑर्डर्स जाने हैं। जब से मैंने जाना छोड़ा है किसी ने उनसे राब्ता ही नहीं किया। तो क्या हो गया? मैं फाइल घर पे ला दूंगा, घर से बैठ के काम कर लेना। घर से निकलने की जरूरत तो नहीं है ना, सारे काम घर से हो जाते। ठीक है, आज चले आएगा। कुछ और चाहिए? हाँ। अच्छा बना। फिर क्या सोचा है आपदा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर वो कह रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है। वैसे भी हमने उस घर में पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारनी, कुछ ही दिन की बात है। मतलब एक और एहसान, मैं मजीद उसका एहसान नहीं लेना चाहता। अगर इस शहराम ने पेशकश की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी ना। आपको याद है वो कह रहा था कि वो वाला घर मुराद साहब ने उसके लिए खरीदा है। भाई वो घर का मालिक है, अपनी मर्जी से हमें रहने के लिए दे रहा है। भाई वो तो अभी भी वो पहुंचा हुआ है कराची, घर को ठीक करने के लिए, चीजों को आरास्ता करने के लिए। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर हम लोग क्यों उस शख्स के एहसानों के बोझ के तले दबे चले जा रहे हैं। वो बदले में हमसे कुछ नहीं मांग रहा। वो चाहे ना मांगे, लेकिन उसके एहसानात के बदले में जो हमारी इज्जत अफजाई हुई थी वो भूल गई हैं आप। जो इल्जामात अब्बा पे और मुझ पे लगे थे वो कैसे भूल सकते हैं? क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? नूरी, हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि हो सकता है वो अपनी अच्छाई के हाथों मजबूर हो। वो अच्छाई जो उसके खून में है, जो उसकी रगों में दौड़ रही। देखो, ईश्वर साहिबा ने जो कुछ किया वो उनकी अपनी फितरत है। जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो मेरी मजबूरी। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मैं उस भले इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहता। गलती कर रहे हैं आप। अच्छा, बेटा, जैसे तुम गलती समझ रही हो वो भी तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम्हें इज्जत से ब्याह सकूं। और हाँ, वो तैमूर से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें खुद पता चल जाएगा कि हम शहराम के घर में रह रहे हैं। तुम्हें लगता है ये सब शहराम बताएगा उसे? ऐसा सोचती है उसके बारे में? मैंने उन्हें अपनी सोचों से कहीं बहुत दूर कर दिया है।